जय सिया राम। एक बार एक शिष्य था। वो अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपना सर्वस्व छोड़कर अपने गुरुदेव के चरणों में आकर उसने समर्पण कर दिया था। गुरुदेव की सेवा करना, उनकी सुषुमा करना, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, बस वही उसका नियम, वही उसका धर्म, सब कुछ बन गया था। एक दिन उसकी कन्या का विवाह आया तो कन्या ने एक चिट्ठी लिखी कि पिताजी, मेरा विवाह है 1 माह बाद, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा और कुछ व्यवस्था भी करेंगे तो कृपा होगी। अब चूंकि पिता ही था, अंश से है, तो उसे लगा कि चलना चाहिए। अपने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव, अब मेरी कन्या का विवाह कुछ दिनों पश्चात है, आप आज्ञा दे तो मैं जाऊं। और उन्होंने कहा है कुछ व्यवस्था भी करनी है। गुरुदेव ने कहा जाओ। अब महाराज अगले दिन जैसे ही वो जाने को हुआ, अब उसके मन में आया कि बेटी ने कहा था कुछ व्यवस्था करना, मैं तो गुरुदेव की सेवा करता हूँ, अब गुरुदेव ही करेंगे जो व्यवस्था करनी है। तो अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकता कि गुरुदेव कुछ पैसे दीजिए, अब सेवा के पैसे कैसे मांग ले वो। तब जाता है कि गुरुदेव अब मैं जा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ जाओ। अब मन में है गुरुदेव पैसे की पूछ ही नहीं रहे हैं, पूछे तो सही कि पैसे ढेला ले जाओ कुछ अपनी कन्या के विवाह में लगाने के लिए। तो कहा गुरुदेव मैं जा ही रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ रुको। अब इसे लगा शायद हो सकता है गुरुदेव को याद आ गया हो और मुझे बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, उसे नहीं चाहिए थे, बस अपनी कन्या के विवाह में लगाने के लिए वह चाहता था। अब जैसे ही वो व्यक्ति जाने लगा, गुरुदेव ने रोका, उसकी आशा की एक किरण कि अब गुरुदेव कुछ ना कुछ देंगे। अपने एक शिष्य से कहा कि वो 1 किलो अनार पड़े थे, अनार लेकर आना। गुरुदेव ने 1 किलो अनार मंगाए और उस व्यक्ति को दे दिए कि जाओ, तुम्हारी बेटी का विवाह राजकुमारियों जैसा होगा। अनार दे दिए। अपने 2 शिष्य भी उनके साथ दे दिए कि जाओ, खूब मेहनत करना, उसकी मदद करवाना विवाह में। बेटी का विवाह है, काम तो करना ही पड़ता है। अब ये चल दिया। अब ये रास्ते में जाते हुए सोच रहा है कि मैंने अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में दे दिया, सब कुछ गुरुदेव को समर्पित कर दिया, और आज जब मुझे गुरुदेव से आवश्यकता पड़ी तो गुरुदेव ने अनार दिए। अगर थोड़ा पैसा दे देते, इतना बड़ा आश्रम है, सेठ साहूकार आते रहते हैं, क्या चला जाता। अब सोचने लगे गुरुदेव हैं, उनकी हर करनी निराली होती है। 2 शिष्यों ने भी बताया कि ऐसे गुरुदेव पर संदेह मत करो, उनकी कृपा होगी तो तुम्हारी बेटी का विवाह अच्छा होगा। उसने कहा कहाँ अच्छा होगा, बेटी ने कहा था व्यवस्था करके लाना, व्यवस्था तो कुछ है नहीं, गुरुदेव ने भी ये अनार दिए हैं। बस यही सोचता हुआ जा रहा है। दो शिष्य आए तो उन्होंने कहा नहीं, विश्वास रखो, गुरुदेव पर विश्वास रखो। अब चल दिए। अब जैसे ही घर में गए, कन्या प्रसन्न हुई, सब प्रसन्न हुए, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, अब विवाह बहुत अच्छा होगा, पिताजी आ गए। अब एक एक दिन करके, एक एक दिन निकल रहे हैं, उसकी धड़कनें भी तेज हो रही हैं कि कैसे व्यवस्था होगी, ये सब लोग मुझ पर आश्रित हैं और मैं कुछ नहीं लेके आया हूँ। ऐसे करते करते जैसे विवाह का दिन आया, अब इसने सोचा कि अब क्या होगा। इतने में महाराज से एक आवाज़ सुनाई दी कि डिम डिम घोष हो रहा था कि जिसके भी घर में अनार हो वो अनार दे दे और बदले में मुंह मांगी इनाम ले। ये से बड़ी प्रसन्नता हुई कि अनार अनार मेरे पास है। बाहर गया तो उस राज्य के जो राजा थे, उनके सैनिक थे, उन्होंने कहा कि जिसके पास भी अनार हो हमें अनार दे दे। इसने अनार दिए तो कहा कि तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी, कल राजा के पास आ जाना। अभी इसने सोचा कि कल, आज तो विवाह है, तो ये तो आज ही चला गया। अब उस बात क्या थी कि उस राज्य का जो राजा था, उसकी राजकुमारी बहुत बीमार थी और वैद्य ने कहा था कि ये जब अनार का रस पिएगी तभी इसकी तबीयत सही होगी, अन्यथा इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब समस्या ये थी कि उस राज्य में अनार नहीं होते थे, भूमि का प्रभाव, अलग अलग भूमि होती है, पानी भी अलग अलग होता है। तो ये व्यक्ति गया और जैसे ही अनार का रस पिलाया, जो कि संत का दिया हुआ प्रसाद था, तो राजकुमारी तुरंत ठीक हो गई। ये बहुत प्रसन्न हुआ। इस व्यक्ति से कहता है तुम्हें जो भी चाहिए मुँह मांगी रकम मांग लो। तो कहा महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना कीजिए, आज मेरी कन्या का विवाह है, बस वो संपन्न ढंग से हो जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी कन्या जीवित है, अगर यही नहीं होती तो मैं संपत्ति का कर क्या लेता। तो जैसे मैं अपनी कन्या का विवाह करता, ठीक है वैसे ही मैं तुम्हारी कन्या का विवाह करूँगा। अब तो राजा ने राजकोष खोल दिया, राजमहल खोल दिए और कहा तुम्हारी कन्या का विवाह राजमहल से होगा। इतनी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ कि मन ही मन रोता जा रहा है, अपने आप को कोस रहा है और सोच रहा है कि आज मैंने गुरुदेव पे संदेह किया। गुरुदेव की उस अनार की ही बदौलत, उस अनार की ही कृपा से मेरी कन्या राजकुमारी को जैसे बिहाई जा रही है और विदा हो रही है।
गुरुदेव से में संदेह हुआ, क्षमा मांगी, गुरुदेव के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया, विवाह करके गुरुदेव के पास पुनः लौट गया। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है, माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार किए शुभ जानी। अपने माता पिता में और गुरुदेव में कभी भी संदेह नहीं करना, और यदि वो कुछ कह भी दे, आपको अभी वर्तमान में समझ में भले ही ना आ रहा हो, लेकिन उनके कृत्य में, उनकी क्रिया में, उनके एक एक वचन में